बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही उम्मीदवारों के शपथ पत्रों ने कई दिलचस्प जानकारियां सामने लाती हैं। किसी की करोड़ों की संपत्ति चर्चा में है, तो किसी की निजी जिंदगी और शैक्षणिक योग्यता सुर्खियां बटोर रही है। सबसे ज्यादा चर्चा भोजपुरी स्टार और भाजपा उम्मीदवार पवन सिंह और राजद प्रत्याशी सुनील कुमार सिंह के हलफनामे की हो रही है। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों, जिनमें एक सीट उपचुनाव की भी है, उसके लिए चुनाव होने हैं। सोमवार को एनडीए के सभी 9 उम्मीदवारों और राजद के एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इसके साथ ही उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए शपथ पत्रों का ब्यौरा भी सार्वजनिक हो गया है। सबसे पहले बात सबसे अमीर उम्मीदवार की करें तो राजद के प्रत्याशी सुनील कुमार सिंह इस सूची में सबसे ऊपर हैं। उनके द्वारा दाखिल हलफनामे के मुताबिक वह करीब 54 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। उनकी चल और अचल संपत्तियों का कुल मूल्य उन्हें इस चुनाव का सबसे धनवान उम्मीदवार बनाता है। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी के पास भी भारी मात्रा में कीमती आभूषण हैं। हलफनामे के अनुसार उनके पास लगभग 2.5 किलोग्राम सोना और 35 किलोग्राम चांदी के गहने मौजूद हैं। वहीं भाजपा उम्मीदवार और भोजपुरी फिल्मों के चर्चित अभिनेता पवन सिंह भी अपने शपथ पत्र को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल उनके हलफनामे में अब भी ज्योति सिंह को उनकी पत्नी के रूप में दर्ज किया गया है। हालांकि पवन सिंह ने स्पष्ट किया है कि दोनों के बीच तलाक का मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। इसके बावजूद कानूनी रूप से विवाह संबंध समाप्त नहीं होने के कारण उन्होंने ज्योति सिंह को पत्नी के रूप में ही दर्शाया है। इसमें एक और दिलचस्प पहलू है। पवन सिंह की संपत्ति में भी पिछले 2 वर्षों के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए हलफनामे में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 16.74 करोड़ रुपए बताई थी। अब विधान परिषद चुनाव के लिए दाखिल शपथ पत्र में उनकी संपत्ति बढ़कर 19.44 करोड़ रुपए हो गई है। यानी 2 वर्षों में उनकी कुल संपत्ति में लगभग 2.7 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। आय के मामले में भी पवन सिंह ने विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने वर्ष 2024-25 के लिए 93,95,349 रुपए का आयकर रिटर्न दाखिल किया है। लग्जरी वाहनों के शौकीन पवन सिंह के पास 3.82 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की 5 गाड़ियां हैं। इनमें सबसे चर्चित 2.68 करोड़ रुपए कीमत वाली टोयोटा लैंड क्रूजर है, जो उनकी शान मानी जाती है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शपथ पत्र में दी गई शैक्षणिक जानकारी को लेकर चर्चा में है। दस्तावेजों के अनुसार उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू तो की थी, लेकिन उसे पूरा नहीं कर सके। उन्होंने कुल 8 सेमेस्टर में से 5 सेमेस्टर ही पूरे किए हैं। कुल मिलाकर बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए दाखिल हलफनामों ने उम्मीदवारों की संपत्ति, शिक्षा और निजी जीवन से जुड़े कई पहलुओं को सामने ला दिया है। अब चुनावी मुकाबले के साथ साथ इन खुलासों पर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।